लोग क्या पढ़ेंगे सर? परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर पढ़ने से पहले आराध्या सिन्हा आपको जो लेक्चर भेजे हैं बाबू, वहां पे नंबर सिस्टम देख लेना वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या पढ़ना। आप भी देख लेना, भोला मेरा अभिनव सिंह, बाकी सब बच्चा का पुराना वाला है। तो लेक्चर लगता है अभिनव सिंह को नहीं भेजे हैं, अभिनव सिंह को भेज देंगे तो 2-3 लेक्चर देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। और सुबह नहीं ना आया था शिवांश, कल सुबह आओ शिवांश बाबू, उठा बैठी करवाते हैं, ठीक। तो डिफिनीशन हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले आपको हम समझाते हैं। हेडिंग देख क्या देंगे बाबू? हाउ टू फाइंड शिवांश फैक्टर ऑफ एनी नंबर। अभी लिखना नहीं है, बस सरस्वती जी ऊपर है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबू 225 नंबर एग्जाम्पल है ना, जैसे आपको कह रहा बाबू 8 का फैक्टर निकालने के लिए, फाइंड द फैक्टर ऑफ 8, फाइंड द फैक्टर, ऐसे लिख दो बोला, अल्लाह नहीं, फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, फाइंड द, लिखना नहीं है, सरस्वती जी ऊपर में है ना, वो देख रहे हैं, आपको भी मन से पहले समझना उसके बाद लिखना, नहीं तो बाबू सरस्वती जी सर आप दे देते तुरंत एकदम, और बुद्धि एकदम तुरंत दिमाग खराब हो जाएगा। फाइंड द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, देखते नहीं बोला, आप लोग रोड पे जाओगे वो बहुत सारा बाबू पागल आदमी ऐसे वैसे घूमते रहता है ना, तो वो सबको भगवान शराप दिए हैं, है ना, गार्जियन वगैरह पेरेंट्स वगैरह का नई बात मानता होगा ना, इसीलिए वैसा अवस्था ना, हमारा बच्चा सब अच्छा है, सब बच्चा गया। अनुभव बाबू वीडियो ऑन करो जी, कौन है अनुभव जी? ए अनुभव उड़ीसा, वीडियो ऑन करो। गिवन नंबर का क्या निकालना? फैक्टर निकालना, मतलब क्या सर? 225 नंबर, देखो साक्षी, जैसे कहेगा 4 का फैक्टर निकालो, शांति से सुनना, तो मेरा बच्चा डरेगा नहीं? डरेगा, देखो कैसे करेगा। 4 का कहेगा फैक्टर, फैक्टर होता क्या चीज है सर? तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो, 4 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। 4 मेरा बाबू जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा ना, है ना, उसी नंबर को हम लोग फैक्टर कहते थे। 4 1 से डिवाइड होता, एक या बाबू ऐसे कर सकते हो, 1 के टेबल में 4 आता है, हाँ सर। 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ सर। 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं सर, है ना। 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 जा 4, है ना, हाँ बाबू। तो 4 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, वही सब नंबर क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं, ठीक सर। हाँ, इतना तो बात समझ में आ गया। तो देखो भोला, अब बात है बाबू हम निकालेंगे कैसे, तो देखो कैसे करना। 1 से स्टार्ट, क्या लिखना? 1 लिखना। अब 1 में कितना मल्टीप्लाई करो कि 4 आ जाए? शांति से सुनना, पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा चौथा आएगा, ऐसा होगा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। जो बोल रहे हैं शांति से सुनो, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक सर, है ना बाबू। देखो कैसे फैक्टर निकालोगे। द्विवेदी ऑन करो जी, अभय तिवारी, चलो अभय तिवारी कौन है? 4 का फैक्टर निकालना, तो 1 लिखना। अब 1 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाए? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे ना, 1 4 जा कितना? 4। 1 के बाद क्या लिखना? 2 लिखना। अब 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाए? 2 में बोला कितना नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाए, सोचो। हाँ सर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना? 4। फिर बाबू 3, 3 के बाबू 3 लिखना, 1 2 3, 3 से बाबू 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 4 होगा, कभी आएगा। 3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 4 नहीं ना कभी आएगा, तो नहीं आएगा तो छोड़ो। 2 हो गया, 3 तो नहीं होगा बाबू, 3 मेरा नहीं ना होगा जी, 3 में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं होगा। 3 में कितना मल्टीप्लाई करो? 4 नहीं ना होगा, जितना होगा तो छोड़ दो, शांति से सुनना। 4 लिखो, 4 में कितना नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाए? 1 से।
तो 4 हो गया, है ना। देखो इसका उल्टा ये है ना। हाँ, अब इसमें जो डिफर डिफर नंबर है ना, जो अलग अलग नंबर है उसको घेर के वही उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे एक घेर दो, दो घेर दिया, चार घेर दिया, बाकी इधर तो वही चीज है ना जी, एक दो चार वही नंबर है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फोर का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, फोर का जो फैक्टर होगा भोला, लिखोगे सरस्वती जी नाराज हो जाएंगे, और फिर हमको नहीं बोलना भोला, फिर ब्रह्मा विष्णु गणेश कोई नहीं बता सकते। फोर का फैक्टर्स कितना होगा, एक दो चार होगा। नहीं समझ में आया, शांति से सुनो। जैसे 226 नंबर, जैसे सिक्स का फैक्टर निकालने का रहा है, तो बच्चा मेरा डरेगा, काले डरेगा, नहीं डरेगा। सिक्स का फैक्टर्स निकालने का रहा है ना। ठीक सर, शांति से सुना लवानी आसुर भी, आभ्या तिवारी, आभ्या सब बाबू, इसमें बहुत सारा बच्चा 7 का है, 8 का है। अब बेसिक सब क्लियर है नहीं। देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखना बाबू, वन सारे के टेबल में आता है, तो वन लिखना। अब सोचो वन में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि सिक्स आ जाए, वन में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि सिक्स आ जाए, सोचो। वन में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि सिक्स आ जाए, सोचो। हाँ सर, सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वन सिक्स जा सिक्स हो गया। वन के बाद क्या लिखो, टू लिखो। सोचो टू में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि सिक्स हो जाए, टू में थ्री सर। हाँ, तो ऐसी सोचना, मने मने टू में थ्री करोगे सिक्स हो जाए। फिर थ्री लिखोगे, वन टू इधर बढ़ते जाना, इधर से बढ़ते जाना, वन टू थ्री, थ्री में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि सिक्स हो जाए, थ्री टू जा। ठीक, ठीक बोलो। अब शांति से समझना यहाँ पे, है ना। ठीक से समझना यहाँ पे, थ्री हो गया, कितना टू से मल्टीप्लाई करेंगे सौम्या, सिक्स हो जाएगा। यहाँ का उल्टा यहाँ है कि नहीं है, आपको कहाँ से रुकना है, वहां पे जाके रुक जाना बाबू। जैसे टू का उल्टा यहाँ पे आ गया, टू आ गया ना जी, थ्री का उल्टा यहाँ थ्री आ गया, सेम चीज वह नीचे रिपीट हो गया ना बाबू, तब आपको रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना। थ्री के बाद आगे नहीं बढ़ना, यही लाइन में रिपीट अगर हो जाए तो रुक जाना, आराम से रुक गए सर। रुक गए। अब इसमें बोला जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है वही फैक्टर होगा, तो कौन कौन सा नंबर है बोला, समझो शांति से। एक हो गया सर, दो को सिलेक्ट कर लिए, तीन को सिलेक्ट कर लिए, एक दो तीन, तीन तो एक नंबर को एक के बार सिलेक्ट करना है, एक तरह के नंबर को एक के बार गोला बनाना है भोला। तीन को गोला बना दिया ना, तो ऐसा नहीं कि यहू तीन को गोला बना दो को गोला बना दे तो ये दो वही टू है ना जी, हाँ सर। अब फिर एगो छह हो गया, तो छह को गोला बना दो, तो सिक्स का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, वन हो जाएगा, जो जो गोला है उस नंबर को लिख दो, टू हो गया, थ्री हो गया, सिक्स हो गया, है ना। नहीं समझ में आया सर, नहीं आया तो आगे आएगा, है ना। हाँ सर, अभी आएगा। 227 नंबर, देखो गोला क्या कर रहा है स्माइरा, ए बाबू गणेश, ठीक। 227 के लिए स्पेस नहीं बोला, आप लोग बच्चा ना हो जी। तो फैक्टर को डिफाइन कैसे करोगे भला, ऐसे डिफाइन करोगे, कैसे करोगे, ब्लू है जी, ब्लैक है जी। ए फैक्टर, बच्चा मेरा सब पढ़े में कहाँ से छुपाता, ए फैक्टर बाबू ऑफ ए नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर बोला इज ए नंबर, अव्य तिवारी मन से पढ़ना कर शैतान, इज ए नंबर दैट डिवाइड्स, दैट डिवाइड्स बाबू द गिवन नंबर। आए सर, डिफिनीशन हम लोग याद करेंगे ना, डिफिनीशन कभी नहीं याद करना, ठीक है ना। हम आपको बाबू कंपटीशन निकालना, तेज बनना है जी, डिफिनीशन रटे वाला बच्चा तेज नहीं होता है। डेट डिवाइड द गिवन नंबर, डिफिनीशन सिर्फ ये लिखा देते भोला कि आप बाबू, है ना, कि पढ़ो तो समझ में आ जाए। लिविंग
नो रिमाइंडर। अब आप लोग सरस्वती जी हट जाइए, बच्चा मेरा सब लिखेगा। लिखो जल्दी बाबू। सरस्वती जी हट गए। लिखो आप तिवारी। सारे बच्चे को लिखने दीजिए, डन डन में। तो सरस्वती जी बाबू आपके बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। शैतान पहले से लिखते रहता। जल्दी लिखो जी। 27 नहीं लिखे स्पेस नहीं है 27 के लिए। सर हमको समझ नहीं आया। लिख दीजिए ना, हम लोग आंसर बना लेंगे। अच्छा अभी और एग्जाम्पल समझाते हैं, लिखो। सर आई कैन अंडरस्टूड। अच्छा ठीक। सर जो क्या नहीं है वो तो 5 में जो आप बताए थे वो समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, लिखिए ना, अगला बता रहे हैं, समझ में आएगा। एक नहीं समझेगा, दूसरा क्वेश्चन समझिएगा, दूसरा नहीं तीसरा समझिएगा। ए बीरेन, बीरेन बाबू कैमरा डाउन करो जी। ए बीरेन बाबू कैमरा डाउन कीजिए, शैतान नीचे बैठ के बाबू दिखता नहीं सबका। चलो ठीक है, हिताक्षी जी। सर मैं समझ गई। दो नंबर ठीक है, बोला। 27 का सर बोला नहीं बोली। अच्छा ठीक है, भोली जल्दी लिखे बाबू। सर ग्रुप में भेज दीजिए ना। सर हाँ जी बोलो बाबू। सर हाँ जी अभी नेटवर्क पकड़ा है, जस्ट जो छूट इसके पहले लिखाए थे ना वो भेज दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। फैक्टर्स वो कीजिए। तो of the number सर दादा के ग्रुप में नहीं भेजा। कहाँ घूम रहे हो अभ्य तिवारी? ले- अनन्या, शिवांश, लवन्या। सर हाँ जी May I go to toilet? Number ठीक है, जल्दी जाइए, जल्दी आइए। is सौम्या है, अभिनव, रब्या, अरज्ञा। कहाँ गया अनुभव अरज्ञा जी? ये अनुभव अरज्ञा कहाँ गई जी? अनुभव कौची वो जी, कहाँ गई जी अनुभव? हाँ जी। हाँ रुद्र नहीं आया जी, रुद्र बोला ना। रुद्र सर मैं यही हूँ। अच्छा हो रुद्र बाबू, चलो ठीक है। वैदिक, निशांत, प्रीसा, आकांक्षा। यहाँ ए प्रतीक, आकांक्षा जी प्रतीक। ए प्रतीक, आकांक्षा कहाँ गई जी? सर इसी क्लास में कर रही है। तो कहाँ है जी? हाँ तो बगल में बैठिए, एगो सोमालिया के जंगल में जाकर बैठिएगा, एगो किचन में, एगो रूम में। शैतान। सर हमें लिखते नहीं बन रहा था इसलिए वो स्क्रीनशॉट लेके लिख रही थी। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। I have done sir. अक्षय, श्रुति, भारती, लवन्या, अनन्या, सोहम, नैतिका, अंशिका। I have अंशिका, done sir. अंशिका है। सर मैं हैंड रेस कर रहा है। बाबू लोअर हैंड करो जी। और आराध्या भूमि कहाँ गई बाबू? आराध्या नहीं आई जी। I have done sir. आराध्या पटेल I have done बेचारी। sir. Yes आराध्या, sir. सर ये आराध्या मेरे घर पे है। आपके सर घर में मैं है? यस सर।
अच्छा चलो। अरभ्या द्विवेदी, पीहू, आराध्या, स्वस्तिका, अव्या, हर्षदीप, बीरेन, हिताक्षी, गणेश, कोमल, अंशराज, शिवांश, तनय, तबीयत खराब है, अनुभव, संस्कार, अभिनव सिंह, पहल, आराध्या, सिन्हा। चलो बोला। ठीक है बोला बाबू। देखो पर सब आपने सबका बच्चा, नाम मिक्स कर दिया। सब बच्चा है बाबू। ऐसा शायद है कोई स्कूल कोचिंग होगा बोला जहाँ पे बाबू 100% अटेंडेंस होता है। मेरे यहाँ सब बच्चा आता है पढ़ने के लिए। लिखो बाबू, बहुत अच्छी बात है। सर मेरा हो गया। लिख लिया। रुक जाइए, रुक जाइए। न, सर हाउ टू फाइंड फैक्टर ऑफ एनी नंबर वो वाला नहीं बताइएगा। जल्दी सर लिखो हम जल्दी लिखो। सर हम 226 में 4 फैक्टर लिख सकते हैं। 26 में 1 2 3 6 हुआ ना जी। अब क्या लिखोगे जी? जल्दी लिखो। मेरा बच्चा 5 मंथ 6 मंथ के बहुत बाबू विस्फोट करके निकलेगा था। ये सब जानता। अच्छा अच्छा बच्चा को नहीं आता। यहाँ मेरा बच्चा 2 या 3 में सीख 226 नंबर नहीं मिटाइएगा। है ना। सब बच्चा मेरा छोटा छोटा में ही सीख लेगा। 226 नहीं। नहीं जी जल्दी लिखो। नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं अध्यापक बाबू क्या? अरे अभिनव सिन्हा तो पीछे वाला रिकॉर्डेड 1 2 वीडियो देखिएगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। अभिनव सिंह बाबू, है ना। चलो जो नहीं लिखे बाबू, अब शांति से फिर 20 मिनट सुनना है। हल्ला नहीं। सरस्वती जी फिर आ रहे हैं। सरस्वती जी आ जाइए, बच्चा सबके ऊपर बैठ जाइए। ठीक, अब शांति से सुनेगा। देखो बाबू क्या, हम आपको क्या निकालने ला बता रहे हैं? फैक्टर निकालने ला बता रहे हैं। तो फैक्टर क्या होता है सर? मतलब 6 का फैक्टर, तो 6 कौन कौन नंबर से डिवाइड होता है? तो आप लोग थोड़ा बड़ा हो जाओगे ना, तो वहां पे भोला आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो 6 के टेबल, 1 के टेबल में 6 मतलब वो समझे ना, 6 बाबू किसके किसके टेबल में आएगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो 1 के टेबल में 6 आता है सर, हाँ सर, तो 1 एगो फैक्टर हो गया। डायरेक्ट ऐसे सोचना। 2 के टेबल में 6 आता है सर, हाँ सर, 2 3 जा 6 तो हो गया। 3 के टेबल में 6 आता है सर, हाँ सर। 4 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता। 4 1 जा 1, 4 2 जा 8 नहीं ना आता है, तो 4 फैक्टर नहीं हुआ। फिर 5 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता, तो नहीं होगा। फिर 6 के टेबल में 6, हाँ सर। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन बड़का नंबर आएगा तो ऐसे नहीं ना सोच पाओगे, तो उसी के लिए तरीका ऐसे है ना। ठीक सर। जिसको नहीं समझ में आया शांति से। जैसे 8 है, 8 का कहेगा फैक्टर लिखने के लिए, तो मेरा बच्चा डरेगा। डायरेक्ट कैसे सोचेगा? ऐसे सोचेगा। सोचेगा, देखो शांति से समझना। पहले आप डायरेक्ट सोचे बता। 8 बाबू किस किस के टेबल में 8 आता है? तो देखो नंबरिंग करना, 1 2, नंबरिंग का 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख लिए। छोटा क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। तो 1 के टेबल में 8 आता है, हाँ सर, 1 8 जाता है, 1 फैक्टर हो। 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ सर, 2 4 जा 8, तो अगला फैक्टर है वो 2 होगा। 3 के टेबल में 8 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, नहीं ना आता है, नहीं आता। तो नहीं आता तो इसको छोड़ देंगे। 4 के टेबल में 8 आता है ना। 4 के टेबल में 8 आता है बाबू, 4 2 जा 8, हाँ सर, 4 के टेबल में 8 आता है। 4 के टेबल में 8 आता है ना बाबू, हाँ सर, कितना टाइम में 4 के टेबल में आ जाता है, तो 8 4 एक फैक्टर हो जाएगा। 5 के टेबल में 8 आता है, नहीं सर। 6 के टेबल में 8 आता है ना। 6 के टेबल में 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, नहीं सर। 7 के टेबल में 8 आता है, नहीं सर। 8 के टेबल में 8, हाँ सर। तो 8 का कौन कौन फैक्टर हो गया? 1 2 3 4 6, 1 1 2 4 8 हो जाएगा। तो आप टेबल पढ़ के भी सीख सकते, मतलब निकाल सकते हो छोटा छोटा क्वेश्चन के लिए कि बाबू 8 किसके किसके टेबल में आता है। जिसके जिसके टेबल में आएगा वही वह क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। एक तो ये तरीका होता है सर। दूसरा, बड़का बड़का नंबर को निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालना है। कैसे निकालना? ऐसे निकालना है ना। ठीक, ठीक सर।
है ना। कैसे निकालना, ऐसे निकालना है। 1 लिखना है। ठीक, अब सोचो 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आएगा। 1 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 8 आएगा। 1 8 करेंगे। 1 के बाद क्या लिखना है, 2 लिखना। तो सोचो 2 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 8 होगा। सोचो 2 4 जा 8 होता, 4 हो गया, 8 हो गया। फिर 3 लिखना। 3 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगी 8 होगा। सोचो, दिन भर रात भर सोचते रहो, सोचना तो फिर बताना। सोचो हिताक्षी, 3 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा। हिताक्षी डमरू बजा रही है, नहीं बजेगा डमरू, नहीं बजेगा, नहीं बजेगा, नहीं बजेगा। सही बात है। 3 में बाबू कोई ऐसा नंबर नहीं बोला मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो बोला, है ना। इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, है ना। ठीक से फिर बाबू 4, है ना, शांति से तो छोड़ दो। तो इसको लिखना ही नहीं, आप लोग रफ लिखना, इसको नहीं लिखना। ठीक, ठीक से। फिर के बाद कौन आएगा सर, 4। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करो कि 8 हो जाए। 4 में कितना से, देखो फिंगर दिखा रहा है, दू 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 दू। तो 4 में कितना, 2 से मल्टीप्लाई करना, 8 हो जाएगा। कहाँ पे जाके रुकना, देखो ये दोनों सेम हो गया, क्या हो गया, जहां पे जाके सेम हो जाएगा। तो देखो ये 4 यहाँ आ गया, जहां उल्टा हो जाएगा। अरे 4 यहाँ आ गया ना सर, 2 यहाँ आ गया, तो यहीं पे जाके रुक जाना। ऐसा नहीं कि 4 के बाद 5 6 7 8 करते चला, नहीं, आपको रुकना कहाँ। जैसे 4 के बाद 5 6 7 ना करना मेरे लाल। ये दोनों सेम हो गया ना, ये भी 2 4, ये भी 4 2, उल्टा हो गया, तो यहीं पे रुक जाना। अभी इसमें बाबू जो जो नंबर है उसको घेरा लगा दो। एक नंबर को एक बार घेरा लगाना है, एक टाइप के नंबर को एक बार घेरा लगाना है। तो 1 है सर, 2 है सर, 4 है सर। ये 4 एक बार घेर दिया ना, 2 बार नहीं घेरना, एक ही बार घेरना। 2 घेरा गया, छोड़ दो, फिर 8 हो गया। तो फैक्टर मेरा कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2 4 8, वही चीज वह है ना, यही चीज वह बोला कि नहीं अभी ना। तो आप तो चाहो तो टेबल पढ़ के भी ला सकते हो हिताक्षी या बीरेन, और नहीं तो बाबू ऐसे भी बना सकते हो। तो हिताक्षी बीरेन में कौन तेज, है ना, दोनों पढ़ रहा है। लेकिन हिताक्षी 2 साल पहले सीख रही है, बीरेन 2 साल बाद सीख रहा, यही अंतर होता है भोला। नहीं, हाँ सर। और कोई भी बच्चा रहेगा सीखिए लेगा, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। नहीं सर, 9 के बारे में बताओ ना, तो बता सकते भोला। कह रहा 9 का फैक्टर निकालने के लिए। तो बच्चा रोएगा, नहीं रोएगा, क्या करेगा बच्चा, ये करेगा, क्या करेगा, ये करेगा, क्या करेगा, ये करेगा, है ना। 1 मल्टीप्लाई 1 में कितना मल्टीप्लाई करो कि 9 आ जाए। तो 1 मल्टीप्लाई 9, 2 9 के टेबल में आता है। 2 देखो, 2 का टेबल पढ़ो, 9 आएगा। या 2 में बाबू कितना से मल्टीप्लाई करो कि 9 हो जाए। 2 में कितना से करोगे कि 9 हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा, छोड़ दो। तो फिर 3 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 9 हो जाए। 3, ठीक। फिर बाबू 4, आगे 4 में कितना से, शांति समझना, 4 में कितना, देखो यहाँ वो आगे रिपीट नहीं ना हो रहा है जी। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 9 हो जाए, नहीं होगा, है ना। फिर 5 बाबू, नंबर सेम नंबर नहीं ना आ रहा है, नहीं सर। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाए, नहीं होगा। 6 में कितना से मल्टीप्लाई करो 9, 7 में बोला नहीं है, 8 में नहीं है। तो अगला अब आपका कौन सा आ जाएगा, फिर बाबू 8 तक नहीं ना आ रहा है जी, हाँ सर। ऐसे भी बाबू दोनों ही दोनों सेम हो गए तो यहीं पे रुक सकते हो। और नहीं तो बाबू फिर 9 मल्टीप्लाई 1 करोगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। गोला भेला घेरा तक घेर दो, 1 3 9, सेम चीज भाई यही है। तो एक के बार घेरना, एक नंबर को एक ही बार घेरना। तो 9 का फैक्टर 1 3 9 हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। जैसे भोला, मान लो 12 है ना, 10 ही देखो हिताक्षी है बीरेन, मेरा बच्चा सब तेज है इतना। का लिख रहे प्रीसा, का लिख रहे जी प्रीसा, सरस्वती जी से नहीं डर है जी। नेक्स्ट, ठीक, कौन सो गया राध्या सिन्हा, सो रही भोली, सोना नहीं है राध्या सिन्हा। एक कोमल भोली जागो बाबू, सूत के पड़े बाबू,
सोने से आपका दिमाग भी सो जाता है, और जिस दिन दिमाग आपका सो गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्ट हो जाएगा बाबू, तो मम्मी पापा इज्जत नहीं करेंगे, टीचर नहीं इज्जत करेगा, कोई नहीं इज्जत करेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, नरक में चल जाएगा, है ना। इसीलिए बाबू एक्टिव रहो। ठीक ठीक सर। देखो लास्ट क्वेश्चन। 1 सर, 1 में वो कितना से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाए? 12 से सर। 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाए? 6 से सर। अब अजय सिन्हा के नेटवर्क पकड़ने लगा, मजा आता है उसको पढ़ने में। फिर 3 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाए? 4 सर। यही तो सोचना है। फिर 3 बाद क्या आएगा? 4 आएगा। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाए? 3 सर। तो देखो जब बाबू इसके उल्टा यहाँ पे आ जाए तो रुक जाना है। जब भी इसके उल्टा आ जाए बाबू तो क्या करना है? रुक जाना है ना। क्या वो श्रुति? हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट भोला। 3 4 4 फिर उल्टा हो गया ना, तो उलट जाएगा तो रुक जाना, आगे गाड़ी नहीं बढ़ाना। देखो 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ, रुक जाना है। आए सर यहाँ पे नहीं रुके, यहाँ पे बाबू देखो 3 सेम आता था तो यहीं पे रुक जा सकते, या तो सेम नंबर रिपीट करेगा तो वहां पे रुक जाना है ना। नहीं तो एक बार चेक कर ले, मैक्सिमम बाबू आपका यही होगा, जो सेम डिजिट है ना वही रिपीट हो जाएगा, तो रुक जाना, आगे नहीं सोचना। यार 3 4 4 रुक जाना। अब एरा में जो अलग अलग नंबर है उसको घेर दो। 1 को घेर दो, 2 के घेर दो, 3 घेर दो, 4 घेर दो। और कौन है सर? 3 हो गया, 4 हो गया, 6 घेर दो, 12 घेर दो। तो 12 का जो फैक्टर होगा भोला मेरा, क्या होगा बोलो? जो घेरा हुआ नंबर है, जो गोला है मेरे भोला, 1 का गोला है भोला, 2 का गोला है, 3 का अनन्या, 4 का है भोला, 6 का है और 12 है। यही सब नंबर है। तो 12 का फैक्टर इतने सारे लिखिए। लिखो सुरभि, एस सुरभि उड़ीसा, लिखो जी। मेरा बच्चा बाबू एकदम इतना तेज है पढ़े में, रोना होता है देख देख के इसको। फिर इतना टैलेंट कहाँ छुपैले था सब। लिखो बोला, बहुत खुश है। सर आई हैव डन। वेरी गुड। सर मेरी बहुत का चार्जिंग खत्म हो गया, तो उसी को फिक्स करेगा। बट अच्छा ठीक है फिर। डन सर। शिवांश सुबह कहा नहीं रहते जी? डन नहीं उठा? सर। सुबह कहा नहीं उठा? अच्छा बहुत टाइम। अच्छा ठीक है। हाँ, सर मेरा भाई परेशान कर रहा है। अच्छा टमाटर बड़े में। अब सर मेरा भाई परेशान कर रहा है। अच्छा ठीक है, उसको पीटेंगे। आव्या बोली, आव्या तिवारी। सर मैं पीटू? मेरा इंटरनेट नहीं है इसलिए मैं लीव कर रहा हूँ। सर DIY है। हाँ ये सर 230 नंबरिंग। बेलो बेलो सर DIY है। दिया बेलो दा दादा फिर सर वीडियो हम लोग बच्चे को ज्यादा होमवर्क मात्र 3 क्वेश्चन बोला। अच्छे डॉक्टर अच्छे टीचर बाबू कम टास्क देते हैं। आप लोग बढ़िया डॉक्टर नहीं जाओगे बाबू तो देखोगे आपको बाबू कम दावा लिखेगा। उसी तरह बोला जो अच्छे टीचर होमवर्क वगैरह नहीं, स्कूल वगैरह में आपको बाबू पढ़ाया जाएगा इतना, होमवर्क इतना सारा। हम लोग बाबू आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे ज्यादा, होमवर्क देंगे थोड़ा सा। 3 क्वेश्चन इसको कर लो अभी। सर सिखाएंगे 1 क्वेश्चन और होमवर्क देंगे 4 क्वेश्चन और फॉर इंफॉर्मेशन। बाय सर, हैव अ नाइस डे सर, गुड नाइट सर। सर फैक्टर ही निकालना है क्या? आप नहीं निकालना हाय सर, गुड नाइट सर, हैव अ नाइस सर। सर आप तो बोले थे आपकी परफेक्ट नंबर सिखाएंगे। आगे परफेक्ट नंबर है, उसमें फैक्टर का कंसेप्ट आएगा। सर 230 फैक्टर ही निकालना है ना, ये 16 18 24 का। हाँ, 230 क्या लिखना है सर? 230
31 नंबर में क्या लिखना है? 16 है। क्या कर रहा है? बता रेडी है 16 आई। पैसल ये फाइव निकालना है, फाइंड सेकंड फैक्टर्स। क्वेश्चन में क्या करना है? फैक्टर्स फाइंड करना है, फैक्टर्स फाइंड कीजिए। सारे में फैक्टर फाइंड करना है। सर अच्छा आप ये बोल रहे हैं 230 का जो ये 16 नंबर उसमें उसमें वो जो फैक्टर है उसको फाइंड करना, 16 का जो वो है फैक्टर नीचे दिया गया है जो। हाँ हाँ, फैक्टर निकालना है, जो अभी बताएं सिखाएं। हाँ सर एक बार सेकंड वाले नंबर को और फर्स्ट वाले नंबर को फिर से एकदम ध्यान से बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ तो ध्यान से, अब टाइम हो गया, अगला टाइम आप एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। अरे सर ये हो जो गया। आपने DIY दिया है ये हुआ। 231 का DIY मुझे टेंशन समझ में नहीं आ रहा है। 131 में 18 है। दो ही क्वेश्चन है। हाँ, तीन वो निकालना, फैक्टर फाइंड करना। सर समझाइए ना थर्ड वाले में। अभी समझाएंगे जितना सारा जी, उसका फैक्टर निकालो, नहीं आता तो वीडियो देखो, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर कल समझाएंगे। अरे सर ये DIY का सेकंड वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना क्या है। फैक्टर निकालना है जी। हाल अभी इतना सारा बताया ना, फैक्टर निकालो, वही निकालना है। 18 का फैक्टर निकालना है। सो 20 बाय अभी सर। जो थैंक यू सर। वही करना। बाय सर। बाय बाबू। 3:30 बजे आती नहीं, बेसिक आ नहीं रही, बोली कहा नहीं आती 3:30 बजे जरा बेसिक। हो गया। बाय सर। कहा नहीं 3:30 बजे हो आती गया अभी। तुम्हारा बिट्टू। बुलाते बुलाते थक गए, सब आती होती है नहीं है। यकीन टाइम है। सर आपने अटेंडेंस बना लिया? हाँ बाबू, आप लोग अब जाइए। क्या हो? ओके सर। सर मेरा बना है। चिप्पी चिप्पी चप्पा चप्पा। जल्दी लिखो बाबू, अगला बच्चे का टाइम है, अगले अगले क्लास का टाइम है। सर मैं DIY भेज रही हूँ। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। आहा टमाटर बड़े मजेदार। वाह टमाटर बड़े मजेदार। बाय सर। बाय बाय बोलिए। बाय सर। बाय बाय बाबू। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एसिड बेस सॉल्ट पढ़ रहे हैं ना जी। वीडियो भेजना भोला, मेटल नॉन मेटल। मैंने कर लिया हूँ बस send ही कर दिया। अच्छी बात। एग्जाम खत्म हो गया दित बाबू? यस सर, आज लास्ट था। आज लास्ट था? यस सर। अच्छी बात है। चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बोला। बाय सर। गुड नाइट सर। हैव अ नाइस डे सर। आदित्य बाबू, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 सेकंड सर यार। बाय सर। गुड नाइट सर। हैव अ नाइस डे सर। देखिएगा जी। बाय नहीं सर, बाय सर। 20 होते हैं। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बाय देख के सर। गुड नाइट सर। हैव अ नाइस डे सर। वेलकम सर। थैंक यू 20 सर। 20 होता है सर।
वो तो ठीक है, बोला देख के बोलिएगा बाबू, गलत बात है ना जी, 9th 10th के बच्चे हो जी। नो सर, ये मैं रफ कॉपी में लिख रहा हूँ अभी। फेयर वाला मैं बाद में लिखूंगा सर, अभी एग्जाम चल रहा था तो उसमें जगह खाली है नहीं सी। हम वो नहीं करें, हम करें बाबू, आपको एकदम गेट बाई हार्ट होना है ना जी। यस सर। देख के नहीं ना बोलना बाबू। बैच ए भोला, हम लोग प्रीवियस क्लास में भोला आपको बेकिंग सोडा पढ़ा दिए थे प्रिपरेशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे। सर यूजेस तक लिखवाए थे। यूजे तक हो गया ना जी। अब कितना लिखिएगा जी, बस खत्म हो गया। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। प्रिपरेशन ऑफ बाबू बेकिंग सोडा। फार्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा का जी, ये सब याद रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो CO3 होता है ना। हाँ NaHCO3 होता है। या बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। हाँ सर। then ammonical brine solution। प्रिपरेशन भोला। is passed through CO2 gas। It produces baking soda। सर हाँ जी। सर बस फॉर्मूला पूछेगा कि ये भी पूछेगा कि कैसे बना। फार्मूला भोला एक आम मार्क्स में आएगा, MCQ टाइप क्वेश्चन आता है ना, उसमें कहेगा बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का कौन सा फार्मूला है, करोड़ा में जोड़ देगा ऊपर। अब प्रिपरेशन पूछेगा तो 2 मार्क्स में कहेगा बहुत सॉल्व प्रोसेस क्या होता है, तो 3 मार्क्स में पूछेगा तो पूछेगा तो 3 स्टेप है तो बोला। सर तो सर वॉशिंग सोडा का सॉल्व प्रोसेस क्या होता है वो वैसे में पूछेगा। बेकिंग सोडा का सॉल्व ना होता है ना बोले, हाँ बेकिंग सोडा वाला तो कहेगा बाबू है ना, या बाबू कहेगा प्रिपेयर कीजिए बेकिंग सोडा का, प्रिपेयर कीजिए बाई सॉल्वे प्रोसेस। हाँ नहीं तो बोला खाली आपको सॉल्वे प्रोसेस भी पूछ सकता है, तो तीनों स्टेप लिखना है।
NaCl H2O और NH3 प्लस क्या डालेगा, CO2 डालेगा। एक आध 2 महीना रुको ना, सैंपल पेपर आने दो ना, सारा करवाएंगे। NaCO3। 6 बजे कहाँ जाती हो ज्योति? सर कहीं नहीं, घर पे रहते हो? अच्छी बात है। यही है भोला अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। आपको हम बासिंग सोडा पढ़ाए थे, उसमें सॉल्वेज प्रोसेस का कब है ना, फ्राइडे को बताए थे। हाँ सर। तो उसका जो पहला स्टेप है बोला, वहीं से मेरा सोडा बन जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, सॉल्वे प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ही है। लिखो समझाते तो आपको बासिंग सोडा आता तो बेकिंग सोडा याद करने की जरूरत ही नहीं है। यही आपका बन गया बेकिंग सोडा। यूज करो, कचौड़ी पूरी में डालो, कुरकुरे होगा। हम लोग सोडा मम्मी जी डालती है ना जी छोला भटूरा में। क्यों डालती है? छोला भटूरा में सोडा क्यों डालती है बाबू ज्योति? छोला भटूरा खाई हो जी? यस भटोरा सर। फूल जाएगा इसलिए कुछ हो जाएगा। भटोरा फूल जाएगा। हाँ, फूलने के लिए क्यों फूलता है बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इसमें। अमोनियम क्लोराइड। इसको फर्दर हीट, सॉल्वे प्रोसेस है ना भोला, इसको फर्दर हीट करोगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और वही भोटूरा में पैक हो जाता है, तब फुला देता है, थोड़ा सा हल्का भी कर देता है भोला। और कुछ है जी? सर इसमें और ईस्ट में क्या डिफरेंस है? ईस्ट भोला हम लोग फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। किसी चीज को सड़ाना रहता है, गलाना रहता है, तो यूज अल्कोहल वगैरह बनाने रहता है, तो वहाँ यूज करते हैं। और इसको बोला बेकिंग सोडा खाने पकाने वाला चीज में, जहाँ पे बाबू आपको फुलाने वाला चीज का पूरी बनाना, फुल्लर फुल्लर, और फुल्लर फुल्लर पूरी बनावे का को ना, तो ईस्ट ना डालिए। सड़ावे उड़ावे फर्मेंटेशन प्रोसेस है, वहां पे ईस्ट डालना। दारू वगैरह बनाना रहेगा तब पूरी में ईस्ट डालोगे, ईस्ट डालोगे। सर खाने वाले चीज में भी ईस्ट डालता है, पर लेकिन उसका मात्रा बहुत कम होता है। हाँ भोला, इसको भी बहुत कम ही मात्रा में डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, जहां भी फर्मेंटेशन वाला तो उसमें ईस्ट यूज करेंगे। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, किसी चीज को सड़ा के बनाना है ना, वहां पे ईस्ट यूज करो। और डायरेक्ट फुलाना है तो बेकिंग सोडा यूज करो। लिखो समझाते हैं।
इसको तीनों आज खत्म कर लो। भोला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, उसके बाद आपका बाबू COCl। ब्लीचिंग पाउडर सर। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बाबू बेकिंग पाउडर। सर ब्लीचिंग पाउडर भी ना? हाँ बाबू, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं। बेकिंग बेकिंग सोडा इज यूज मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अंतर होता है, क्या अंतर होता है सर? है ना? सर पाउडर और सोडा में क्या डिफरेंस होता है? बता रहे हैं। जो बेकिंग सोडा है, इसमें थोड़ा सा इडिबल एसिड डाल दो, खाए वाला एसिड वगैरह, जैसे विनेगर वगैरह। माइल्ड मिल्ड इडिबल एसिड, तो बनता है बेकिंग पाउडर। तो छोटा छोटा बात ध्यान देना। इसको बादल बना के लिख लो। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर थोड़ा सा अंतर होता है। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जल्दी लिखो जी, समझाते बाबू। प्रिपरेशन ऑफ बाबू ब्लीचिंग पाउडर। ब्लर दिख रहा अच्छा बोला। फार्मूला COOCl2। जल्दी लिखिए, समझाते हैं। लिख लिया सर। संजना, अथर्व, ज्योति, ईशांत कहाँ रह गए जी? अनुज, ईशांत बोला। अब मयंक जी, सेकंड सब सुतला ही है, सौम्या ही है। कैसे ये सब 9th 10th देगा बोला, समझ में नहीं आता। 9 बजे सब सुत जाता। CaOCl2 क्या पढ़ोगे? कैल्शियम और ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। It is also called
क्लोराइड ऑफ लाइम लिखो, समझाते बाबू। रिकॉर्डिंग ऑन सर। भोला बैठिए का रिकॉर्ड। आदित्य भोला, क्या होता है बाबू? बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है जी? आदित्य